बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। आज के प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर हमारे साथ हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। नाज़रीन, नूर मुकद्दम का 20 जुलाई को इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और आज 1 माह 3 दिन गुजर चुके हैं। ताहाल पुलिस की जानिब से इस कत्ल केस का जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र और शरीक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ चालान ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। यानी इसका मतलब यह है कि कत्ल की इतनी बड़ी वारदात हो गई और अभी तक जो अदालत है, जो ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमे की अदालती कार्रवाई का आगाज़ ही नहीं हो सका। तो पुलिस की जानिब से नूर मुकद्दम कत्ल केस में चालान दाखिल करने में जो ताख़ीर की जा रही है, क्या इससे जो मुल्ज़मान है उन्हें किसी किस्म का फ़ायदा पहुँच सकता है? और मज़ीद भी नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से आज जो मातहत अदालतों में 2 अहम केसेस की समाअत हुई है, उस हवाले से भी साकिब बशीर साहब से जो तफसीलात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो साकिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से, क्योंकि आप तो इस केस को बड़ा माइन्यूटली कवर कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी, अपने टीवी चैनल के लिए भी। तो सबसे पहला सवाल यह है कि ये बताएं कि पुलिस ने जो 1 माह 3 दिन लगा दिए और अभी तक ट्रायल कोर्ट में ये मुकदमा शुरू ही नहीं हो सका, ट्रायल शुरू नहीं हो सका, तो पुलिस की जानिब से जो ताख़ीर की जा रही है, क्या पुलिस मुल्ज़मान के साथ मिल गई है या पुलिस की इस ताख़ीर से मुल्ज़मान को किसी किस्म का कोई फ़ायदा पहुँच सकता है? आप क्या कहते हैं? इमरान वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो चालान में देर है, यकीनन इसका फ़ायदा जो है वो मुल्ज़मान को हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ़ मैं अगर जहतें बनाऊँ तो एक जहत तो सिंपली ये बनती है कि हमारी अदालतों का ये मिजाज है, कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन मिजाज है कि जब कोई मामला ठंडा हो जाए, मुराद पब्लिक में, अवाम में, सोशल मीडिया पे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो उसके बाद पुलिस भी ठंडी हो जाती है और अदालतें भी उसको एक नॉर्मल केस की तरह लेती हैं। तो जैसे जैसे इसमें चालान का मरला नहीं आएगा, जो जिसके बाद ट्रायल शुरू होना है, तो यकीनी तौर पर जो मुल्ज़मान हैं उनको फ़ायदा भी होगा। सिर्फ़ एक मिसाल मैं दे दूं कि जो ज़ाकिर जाफ़र है और असमत आदम जी, ये दोनों कातिल के वालिदैन हैं। इन्होंने एडिशनल सेशन जज जो है वहाँ से ज़मानत की दरख्वास्त दी थी, जो खारिज हो गई। हाई कोर्ट में इनकी ज़मानत ये अभी तक क्यों नहीं लगा रहे? इसके पीछे सिंपल एक सादा सी वजह है, जो मेरी इनके वकला से भी बात हुई और मुख्तलिफ जो फौजदारी के माहिरीन हैं उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा जी, अरेस्ट बेल की बात, पोस्ट अरेस्ट बेल, ये अडयाला जेल में कह दें पोस्ट अरेस्ट बेल। उन्होंने कहा जी, ये जो मामला हाइप इतनी ले गया है ना, सोशल मीडिया पे भी है, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे भी हर बंदा इस पर नज़र रखे हुए है। इसके वालिदैन ये चाहते हैं कि ये जाग जो है वो बैठ जाए, गर्द बैठ जाए, उसके बाद जो हम बेल अप्लाई करें, ताकि जो प्रेशर आता है पब्लिक का वो प्रेशर ना हो। तो चालान में भी यही बात है कि जब जैसा जितना देर होगी उसका फ़ायदा होगा। अब पुलिस से जब हमने पूछा कि चालान क्यों नहीं जमा हुआ। अच्छा, पुलिस वाली बात से पहले मैं आपकी इंफॉर्मेशन में आपको मैं अपडेट करना चाहूँगा। कायमा कमेटी में ये मामला टेकअप हुआ था और पुलिस से पूछा गया था, इंसानी हकूक़ की कायमा कमेटी की तरफ से और एक और कमेटी की तरफ से। वहाँ पुलिस ये कमिटमेंट करके आई थी, ये यकीन दहानी करा के आई थी कि हम 20 अगस्त तक इस केस का, नूर मुकद्दम कत्ल केस का चालान ट्रायल कोर्ट में पेश कर देंगे और अदालती कार्रवाई का, मुल्ज़म के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। अब आप बताएं कि अब पुलिस का नया मौक़िफ़ क्या है? 20 अगस्त तो गुजर गया, अब पुलिस क्या कहती है कि कब तक ये चालान ट्रायल कोर्ट में जमा हो जाएगा? पुलिस ये कह रही है कि जो 6 लोग हैं थेरेपी वर्क के, एक CEO हैं डॉक्टर ताहिर ज़हूर और 5 और हैं, इसके अलावा एक माली है और एक खानसामा और एक चौकीदार, ये टोटल 9 लोग बनते हैं। पुलिस ये कह रही है कि हमने इनका चंद रोज़ पहले जो DNA जो सैंपल लिए हैं यहाँ से, वो लाहौर भेजे हैं। उनकी रिपोर्ट आनी है, उनकी रिपोर्ट आएगी, उसको हम देख के उसको इंक्लूड करेंगे, प्लस बहुत सारी चीज़ें अभी रहती हैं और करीब जो है वो चालान जमा होता नज़र नहीं आ रहा। किसी हवाले से भी पुलिस के हमारे जो ज़राए हैं, जो प्रोसिक्यूशन का हिस्सा हैं लोग, उनसे बात हुई तो अभी करीब चालान जमा होता नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ट्रायल मज़ीद जो है वो डिले होगा, ताख़ीर का शिकार होगा। नाज़रीन, आपको यह भी बता देते हैं कि फ़ौजदारी मुकदमा में आमतौर पर यह भी होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन में ताख़ीर हो रही होती है, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही होती है, तो पुलिस ये भी करती है कि चालान अपना जब तक तहकीकात मुकम्मल होती है तो पुलिस की जानिब से अबूरी चालान जो है वो ट्रायल कोर्ट में जमा करा दिया जाता है, सिर्फ इस इंटेंशन के साथ
कि मुकदमे की जो कार्रवाई है बाकायदा उसका आगाज़ हो सके। लेकिन यहाँ पर 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, पुलिस ने अबूरी चालान भी ट्रायल कोर्ट में जमा नहीं कराया और खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे साकिब बशीर साहब जिक्र कर रहे थे कि मुल्ज़मान की तरफ से पोस्ट अरेस्ट जो बेल है वो दरख्वास्त जो है वो इस बुनियाद के ऊपर नहीं कोशिश की जा रही कि उसको समाअत के लिए मुकर्रर करवाया जाए, ताकि ये जो गर्द है जो सोशल मीडिया पे इस केस का चर्चा हो रहा है और लोगों की नज़रें इस केस पे कि अदालत इस केस के हवाले से क्या फ़ैसला करती है, बेदर्दी के साथ उस लड़की को उसका जो भी कंडक्ट था उस पर हम बहस नहीं करते, क्योंकि इस पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि लड़की वहाँ पर मौजूद क्यों थी, उनका रिलेशन क्या था। लेकिन कत्ल हुआ है, कत्ल का एक ट्रायल बनता है, एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी होती है। साकिब भाई, 2 आज जो डेवलपमेंट हुई हैं मातहत अदालतों में, पहले तो ये बताएं कि शरीक मुल्ज़मान को जो वालदैन हैं ज़ाहिर जाफ़र के, ज़ाकिर जाफ़र, उनकी वालदा असमत आदम और 2 मुलाज़मीन को आज ट्रायल कोर्ट में तो नहीं बल्कि वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तो वहाँ पर क्या कार्रवाई हुई मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड या जुडिशल रिमांड के हवाले से? जब फ़िज़िकल रिमांड मुकम्मल हो के जुडिशल कस्टडी में अडयाला जेल भेज दिया जाता है मुल्ज़मान को, तो हर 14 रोज़ के बाद उनको ट्रायल कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। जब तक कि इसका चालान जमा नहीं होगा तब तक हर 14 रोज़ के बाद वो पेश होते रहेंगे। इस केस में या उस्मान मिर्ज़ा के केस में, ये दोनों हाई प्रोफाइल केस हैं, हम थोड़ा सा मुख्तलिफ देख रहे हैं। हालांकि इस तरह नहीं होता। अडयाला जेल से पुलिस मुल्ज़मान को निकालती है। आज की मैं बात करूं कि असमत आदम जी, ज़ाकिर जाफ़र, उसका जो खानसामा है चौकीदार, चारों लोगों को वहाँ से इतनी तगोदो के बाद यहाँ पे बख्शी खाना जहाँ पे अडयाला जेल से लाए गए तमाम मुल्ज़मान को लाया जाता है, तो पुलिस वहाँ पे लाती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट में उसके सामने पेश करने की बजाय उसको कभी सिक्योरिटी रीज़न का नाम दे दिया जाता है, कभी शायद मीडिया से दूर रखना चाहते हैं, पता नहीं उसके क्या क्या रीज़न्स हैं। लेकिन उमूमी तौर पे उन मुल्ज़मान को बख्शी खाना से मजिस्ट्रेट के सामने बेशक 2 मिनट के लिए लाया जाता है। लेकिन इन दोनों केसेस में हमने देखा है, जब भी आप मुल्ज़मान को अडयाला जेल से ला रहे हैं तो वहीं से उनका एक रोबगार टाइप सा हाज़िरी लगती है और उसके बाद बख्शी खाना से ही उनको अडयाला जेल पहुंचा दिया जाता है। तो ये अजीब है। आज की जब बात करें तो आज भी वही हुआ, बख्शी खाना से उनकी हाज़िरी लगी और उनको 6 सितंबर तक उन्होंने कहा जी दोबारा लेके आएँ और दोबारा इनकी यहीं पे हाज़िरी लगेगी और अगला मरहला जो है वो शुरू होगा। साकिब, शरीक मुल्ज़मान को बड़ी जल्दी है उनकी ज़मानतें हो जाएँ, वो जेल से बाहर आ जाएँ। आपको याद होगा नाज़रीन, क्योंकि आप भी इस केस को बड़ी करीब से देख रहे हैं, जो थेरेपी वर्क के जो चीफ़ एग्जेक्टिव थे मोहम्मद अमजद और उनके 5 मुलाजमीन को पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया था। थेरेपी वर्क के चीफ़ एग्जेक्टिव का रब्ता हुआ था ज़ाहिर जाफ़र के वालिद के साथ, उन्होंने ही भेजा था थेरेपी वर्क के लोगों को वहाँ पर कि आप जाएँ, देखें वहाँ पर ज़ाहिर जाफ़र ने कत्ल कर दिया, इस मामले को किस तरह से संभाला जा सकता है। तो ये जो शरीक मुल्ज़मान हैं, इन्हें ज़मानत की आखिर जल्दी क्या है, क्यों चाहते हैं कि वो जल्दी जेल से बाहर आ जाएँ? क्या आपको नया गेम प्लान बनाने का इरादा नज़र आता है आपको मुबैना तौर पर? आज से पहले तो शरीक मुल्ज़मान के हवाले से हमारी परसेप्शन थी कि वो ज़ाहिर सी बात है उनका रोल बड़ा लिमिटेड है बज़ाहिर, तो उनको ज़मानत जो है वो लेने में जल्दी कर रहे हैं वो, ताकि हम शुरू में ही इस केस से साइड पे हो जाएं, क्योंकि मर्डर केस है और बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें हमें जो कुछ चीज़ें नज़र आई हैं वो तो मेरा ख्याल में ये थेरेपी वर्क के जो CEO हैं डॉक्टर ताहिर ज़हूर और उनके जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ भी जा रही हैं। मोहम्मद अमजद कहा जी, ताहिर ज़हूर उनका डॉक्टर ताहिर ज़हूर, तो उनके खिलाफ भी जा रही हैं और बड़ा अजीब किस्म का इंकशाफ हुआ कि एक तो डॉक्टर ताहिर ज़हूर की बात हुई 7:07 पर और एक 7:12 पर 20 जुलाई को ज़ाकिर जाफ़र से, उसके वालिद से, कराची से उसकी कॉल आई। तो आज जो प्रोसिक्यूशन ने केस पेश किया है उसमें प्रोसिक्यूशन ने ये कहा है कि जब ताहिर ज़हूर से उसकी बात हुई तो इसने इंतज़ार किया, क्योंकि मर्डर हुआ है 7 से 8 के दरमियान, तकरीबन 7:30 बजे। मर्डर से पहले इसको पता चल गया था। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा ये डॉक्टर है, अपने आप को डॉक्टर कहता है, समझदार है, 73 इसकी एज है, इसका एक्सपीरियंस है, लेकिन इसने हर चीज़ को बाला ताक रखते हुए पुलिस को बताया ही नहीं और इसने इंतज़ार किया। और CCTV फुटेज के मुताबिक 8:05 पर जो थेरेपी वर्क का जो अमला है वहाँ पे पहुँचता है। इट मीन के इसने तकरीबन 1 घंटा ये बात अपने पास रखी या जो भी किया, इसने अपने स्टाफ को भी वहाँ पे नहीं भेजा। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब
थेरापी वर्क के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर ताहिर ज़हूर का रब्ता हुआ ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र के साथ, उस वक्त तक ये कत्ल का इंतहाई इकदाम नहीं हुआ था। ये अफसोसनाक वाक़या नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर साहब को इतला पहुंच चुकी थी और उन्होंने पुलिस को मुतला करने के बजाय इस मामले को खुफिया रखा, पुलिस को नहीं बताया और उनके इस इकदाम की वजह से वो शरीक मुल्ज़म जो है गर्दाने जाते हैं, क्योंकि पुलिस को ना बताने की वजह से उस बच्ची का कत्ल हो गया। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस केस को छुपाने के लिए या मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़र को बचाने के लिए वो पुलिस को इतला नहीं कर रहे थे। मतलब सरकारी वकील का मौक़िफ़ है। बिल्कुल सरकारी वकील का मौक़िफ़ है। मतलब 7:12 से 8:05 आप लगाएं तो 1 घंटे का वक्त बनता है कि एक घंटे में कोई बंदा ही नहीं वहाँ पर पहुँचा। 8:05 के प्रोसिक्यूशन कहती है कि टीम पहुँची है थेरापी वर्क की। इसका जो अमजद है, इसने पहले तो दरवाज़ा नहीं खुला, दरवाज़ा तोड़ा, फिर अंदर गए, वो सारी सूरत हाल, सारी चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं। इससे मैं आगे चलता हूँ। प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि इन्होंने फिर भी पुलिस को नहीं बताया, ये मर्डर हो गया फिर भी नहीं बताया। 9 बजे के करीब जो है पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वो एक गाड़ी जा रही थी पेट्रोलिंग पे, तो वहाँ कोई हमसाया था, उसने पुलिस वालों को बताया कि इस घर में कोई शोर शराबा है काफ़ी देर से, तो आप आएँ। और उसके बाद पुलिस वहाँ पे आई और अगला जो है वो सारा सिलसिला देखा। दूसरे लफ्ज़ों में प्रोसिक्यूशन ने पूरा केस ये बनाया कि 2 घंटे तक थेरापी वर्क के CEO और उसकी टीम ने इस सारे मामले को पुलिस से पोशीदा रखा है, छुपाया है। पुलिस से छुपाने और इससे कोई नया रंग देने की भी मुबैना तौर पर कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस मौके पर पहुँच गई और ये कत्ल का जो वक़ुआ था वो पकड़ा गया। और इसी के साथ इमरान साहब मैं बात आगे बढ़ाऊँगा। एक और चीज़ इन्होंने जो छुपाई और उसको गलत कि अमजद जो है उसको छुरी या चाकू से उसने ज़ख्मी किया, जो कातिल था ज़ाहिर जाफ़र। अमजद को पिम्स हॉस्पिटल में लेके गया। इनका थेरापी वर्क का दूसरा मुल्ज़म है दलीप कुमार। पिम्स हॉस्पिटल की जो आज मेडिकल बड़ी अहम बात बताने जा रहे हैं, बड़ी अहम बात। पिम्स हॉस्पिटल की जो मेडिकल रिपोर्ट है, आज शाह खावर जो है मुद्दई शौकत मुकद्दम के जो वकील हैं, उन्होंने आज सामने रखी हुई थी, ओरिजिनल उनके सामने पड़ी हुई थी। उस रिपोर्ट पे उन्होंने पढ़ा कि ये लिखा हुआ है कि इस अमजद का एक्सीडेंट हुआ है, कि एक्सीडेंट के बाद जो है वो वहाँ पे उसको लाए हैं। यानी ज़ाहिर जाफ़र ने कातलाना हमला किया मुबैना तौर पे डॉक्टर ताहिर ज़हूर पे, लेकिन जब ताहिर ज़हूर के मुलाजम अमजद पे और जब अमजद को हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहाँ पे हॉस्पिटल को ये बताया गया कि ये जो शख्स मोहम्मद अमजद ज़ख्मी हुआ है ये रोड एक्सीडेंट में ज़ख्मी हुआ है और जो असल वक़ुआ था वो वहाँ पे हॉस्पिटल का जो स्टाफ था उससे भी छुपाया गया। इस तरह से इसी में आगे ऐड करूँगा, आपकी बात काट रहा हूँ मैं, इसी में आगे ऐड करूँगा। जब ये बात लिखी हुई है उस रिपोर्ट पे, इसमें सेकंड वर्जन इन्होंने ये लिया कि जो अटैक हुआ है अमजद पे, ये थेरापी वर्क जहाँ पे इनका ऑफिस है वहाँ पे कोई ऐसा मरीज़ था जिसको ये ट्रीटमेंट दे रहे थे, उस मरीज़ ने अटैक किया और उसके बाद ये ज़ख्मी हुआ है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं तकरीबन 3 किस्म के बन जाते हैं कि इन तीनों से ये केस जो है इनके ख़िलाफ़ आ रहा है और ख़िलाफ़ जो है वो साबित हो रहा है और इनका जो इंटेंशन का केस बनता है कि मगर इनकी नेक नियति साबित नहीं हो रही, नेक नियति साबित नहीं हो रही, बदनीयती थी, केस को कोई और रंग देना चाहते थे। नाज़रीन, आपने सुना साकिब भाई क्योंकि इस केस को बड़ा करीब से कवर कर रहे हैं, तो किस तरह से पुलिस इस सारे मामले में एक तो चालान में ताख़ीर करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली इरादी तौर पर गैर इरादी तौर पर मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचा रही है। होना तो ये चाहिए कि अब पुलिस को अपनी तफ्तीश जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो चालान है वो ट्रायल कोर्ट में जमा कराना चाहिए, ताकि जो मुल्ज़मान हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़म हैं और जो शरीक मुल्ज़मान है, उनके ख़िलाफ़ कत्ल के केस का बाकायदा ट्रायल का आगाज़ हो सके। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे और अपने भाई साकिब बशीर से भी। अल्लाह हाफ़िज़।